बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे नए साल 2025 में क्या करें। मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, उससे पिछले साल भी बनाई थी। इस साल के लिए मैं आपको सिर्फ 6 काम बता रहा हूँ। आप पूरा फोकस करें इन 6 कामों के ऊपर और कोई कुछ ना करें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी, बहुत ज़्यादा भलाई होगी, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकेंगे। ये साल जो 2025 है, ये पैसे कमाने का साल है। पिछले साल मैंने कहा था कि मंदे का साल है और इसमें ज़्यादा नहीं होगा, इसमें ग्लोबल रिसेशन होगा। इस साल सब कुछ उसका उलट होगा इंशाल्लाह ताला। और ये ज़रा बातें में कोई पेशन गोई नहीं कर रहा। हम डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा साइंस के लोग हैं, उसके हिसाब से बताते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो उसके हिसाब से हमारा एक गेस्टीमेट है कि ये साल पैसा कमाने के लिए होगा। पूरी दुनिया के अंदर बिज़नेस की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आएंगी, AI एक्सपेंड करेगी, न्यू बिजनेस स्ट्रीम्स हमारे पास आएंगे, नई तरह की जॉब्स आएंगी। और ये पैसा कमाने का साल है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया की आप देखेंगे स्टॉक मार्केट, इकोनॉमीज़ सबके सब ऊपर जाएंगी। तो इस साल में अपने 6 काम करने हैं। पहला काम अपने ये करना है, कोई एक चीज़, और ये सबसे मुश्किल काम है, कोई एक चीज़ अल्लाह सही के लिए मुख्तस कर दें। आप बोलें ये काम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मैं नहीं करूँगा। वो कोई काम हो, कोई लफ्ज़ हो, कोई जुमला हो। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो जब जाते हैं ना उम्रे के ऊपर तो इस्लाम करते हैं, वो हाथ उठा के चूमते हैं। तो वो बोलता है अब ये काम नहीं करूँगा, जिसको हम नहीं फ्लाइंग किस कहते हैं। तो बोलता है ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, उम्रे के ऊपर जाता हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये काम वहाँ करूँगा, उसके अलावा नहीं करूँगा। ज़िंदगी में किसी को फ्लाइंग किस नहीं देता। वो जाता है उम्रे पे तो वो लाल जोड़ा पहन लेता है कि सारे लोगों ने पहने होंगे सफ़ेद जोड़े या कुछ भी होंगे, कोई जोड़े होंगे तो लाल जोड़े में। पुराने ज़माने में बादशाह से किसी को काम होता था ना तो ऑरेंज लाल जोड़ा पहनता था ताकि बादशाह को दूर से नज़र आए। उसने लाल जोड़ा मुख्तस कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, एक कलर से वहीं जाके पहनूंगा। या मिसाल के तौर पर बोलता है आई लव यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई लव यू अल्लाह साईं। अब वो आई लव यू किसी को नहीं बोलता, कुछ और बोल देता है, आई लाइक यू बोल देता है, मुझे तुमसे मोहब्बत है बोल देता है, कुछ और बोल देता है। आई लव यू का जुमला नहीं बोलता। आप कोई दिन मुख्तस कर लीजिए कि जुम्मे का दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, पूरे साल में जुम्मे के दिन में सिवाय इबादत के कोई नहीं करूँगा। इसमें कोई फ़िल्म नहीं दिखूंगा, कोई गप्पे नहीं मारूंगा, कोई और कुछ नहीं करूंगा, ये दिन इसके लिए। अच्छा, 1 घंटा मुख्तस कर देता हूँ कि फ़जर के बाद का 1 घंटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, असर से मगरिब के बीच का वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, हर हफ्ता या इतवार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। कुछ ना कुछ अल्लाह साईं के लिए मुख्तस कर दें। कोई एक चीज़, कोई एक जुमला, कोई एक तरीका, कोई एक वारदात, कोई एक कारगुजारी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मुख्तस कर दें। और फिर पूरी साल के अंदर आपने वो काम सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किसी से नहीं करना। आप बोले मैं शिकवा नहीं करूँगा, शिकायत नहीं करूँगा, जब रोना धोना होगा अल्लाह साईं के पास जाके रोऊंगा। जो आंसू है ना अल्लाह साईं के लिए मुख्तस, एक दुनिया में किसी शख्स के सामने नहीं आएंगे सिवाय जानमाज़ के। जानमाज़ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो गम होंगे, जो परेशानी होगी, अल्लाह साईं से कह दूँगा। किसी शख्स से नहीं कहूँगा, किसी शख्स से पैसा नहीं मांगूंगा, अल्लाह साईं से मांगूंगा। किसी शख्स से दुआ का सिफारिश का नहीं बोलूँगा, अल्लाह साईं से बोलूँगा। तो एक काम आपने पहला का ये करना है कि कोई एक शे अल्लाह साईं के लिए मुख्तस कर दें। अच्छा, दूसरा काम ये करना है कि आपने कोई एक बुराई छोड़ देनी है। हज़ारों बुराइयाँ हैं, हज़ारों गुनाह करते हैं, अल्लाह उनसे भी बचाए आपको, लेकिन कोई एक पकड़ लें और बोले इसको छोड़ देना है। मिसाल के तौर पे 2025 में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ हो जाए, मर जाऊँ, कितना ही नुकसान हो जाए, झूठ नहीं बोलूँगा। इस साल वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा। इस साल टाइम की पाबंदी करूँगा, यानी कि टाइम पर मैं गड़बड़ी नहीं करूँगा। इस साल रिश्तेदारों से लाताल्लुकी नहीं करूँगा। इस साल मैं हराम का पैसा नहीं खाऊंगा। इस साल मैं रिश्वत नहीं लूँगा। कोई एक बुराई पकड़ ले। इस साल मैं मोबाइल के ऊपर लड़कियों से बात नहीं करूँगा। इस साल मैं कोई गंदी फिल्में नहीं देखूँगा। इस साल मैं कोई फिल्म ही नहीं देखूँगा। इस साल मैं कोई गाना नहीं सुनूँगा। कोई एक बुराई अपनी मर्ज़ी से, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हो ना आपकी, जो सबसे ज़्यादा आप करते हो, जब मौका मिलता हो घुस के उसी बुराई की तरफ लपक के वापस जाते हो, वो छोड़ दीजिएगा। अल्लाह साईं आपसे वादा करता हूँ, अभी नया साल शुरू होने वाला, इस साल ये एक बुराई मैं नहीं करूँगा, मुझे इससे बचा ले वरना मैं मारा जाऊँगा। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक चीज़ मुख्तस कर देनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। दूसरा काम ये करना है कोई एक बुराई छोड़ देनी है। तीसरा काम ये करना है कोई एक स्किल पकड़ लेनी है। कोई दुनिया की स्किल जो आपको आसान लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि आप कोई तीर मार देंगे, कुछ कर गुजरेंगे, उसको पकड़ लीजिए। डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव AI, साइबर सिक्योरिटी, डेव ऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ML कंप्यूटिंग, ML ऑप्स, AI ऑप्स, सिस ऑप्स, सास प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, जो चीज़ चाहे, ये जीरा के टूल्स हैं, AI के टूल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, कोई एक पकड़ लें। अब आप पढ़ते रहिए। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 18 मिनट अगर आप रोज़ पढ़ें तो साल में तकरीबन 109 घंटे बन जाते हैं। आप बड़े आराम से निकल सकते हैं। आप कोई एक स्किल पकड़ लें और किसी में कुछ हो रहा हो दुनिया में, कौन सा वज़ीर आ रहा है, कौन सा वज़ीर आज़म आ रहा है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कुछ हो रही है नहीं हो रहा है, आपने क्या करना है, अपने स्किल पे काम करना है। आपने रोज़ 1-2 घंटे, 3 घंटे, आधा मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जब ज़िंदगी में टाइम मिले ना, दिन में कोई टाइम मिलेगा, आपने सिर्फ वो पढ़ना है।
कल कौन सी मूवी आई है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप कौन हार गया, कौन जीत गया, किसने किसको क्या बोला, कौन सी हड़ताल हुई, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो जो एक चीज़ आपने पकड़ ली है ना, आपने हर वक्त उसके ऊपर बात करनी है, उसी किताब पढ़नी है, उसके लोगों से मिलना है, उसी की यूट्यूब देखनी है, सारा काम उस एक स्किल के ऊपर आपने लगा देना है और कुछ नहीं करना। चौथा काम जो आप करेंगे वो है कोई एक बोझ उठा लें। ये बड़े काम की चीज़ें मैंने अब्दुल्ला से सीखी है। आप बोले कि ये एडिशनल बोझ मेरे पे तो है, मेरी फैमिली का मेंबर सबका, एक एडिशनल बिला वजह का किसी ऐसे शख्स का, ऐसी चीज़ का बोझ उठा लेता हूँ जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका मुझसे कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसा करूँगा जैसे मिसाल के तौर पर मुफ्ती सलीम साहब का ह्यूमन केयर फाउंडेशन है, सस्ती रोटी का तंदूर लगाया हुआ है, 1 बोरी आटे की मैं रोज़ दे दिया करूँगा। अच्छा, रोज़ की आपकी इस्तिताअत नहीं है, आप बोले महीने की दे दिया करूँगा, 3 महीने में दे दिया करूँगा। एक कोई बेवा मोहल्ले में रहती है, उसका बिजली का बिल मैं भर दूँगा। एक कोई गरीब आदमी है, उसका ईजी पैसा का लोड में करा दिया करूँगा, कोई 2-4 हज़ार रुपये महीने का उसको दे दिया करूँगा। बता देंगे भाई मैं ज़िंदा हूँ अगर, तो इस साल ये मेरी जिम्मेदारी होगी, बता दीजिए, ताकि आपको ना आपकी गर्दन फंस जाए उसके अंदर और आप देते रहें। किसी बूढ़ी आदमी की दवा में ला दूँगा, किसी बुज़ुर्ग के गैस का बिल मैं भर दूंगा, किसी का मोबाइल का बिल मैं भर दूंगा, किसी को हॉस्पिटल लेके मैं जाया करूँगा। आपको अम्मा जी जब भी हॉस्पिटल जाना है, आप पूरे साल मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँगा, आपकी ग्रोसरी में ला के दिया करूँगा, आपकी सब्ज़ी में ला के दिया करूँगा। अच्छा, पैसे नहीं है ना तो जिस्म तो है ना, किसी की सब्ज़ी ला दीजिए, किसी घर में झाड़ू लगा दीजिए। अब मस्जिद में जाते हैं, जूते रखने की जगह बड़ी ख़राब होती है, अब वो साफ़ कर दिया करें। मस्जिद में जाते हैं, वज़ू करते हैं, बहुत से लोग गीला पानी छोड़ जाते हैं, आगे पीछे छींटे पड़े हुए होते हैं, वज़ू खाना पूरे मस्जिद का इस साल में साफ़ कर दिया करूँगा। पैसे नहीं है तो कोई बदनी जिस्मानी खिदमत पकड़ लीजिए, पैसों की कर सकते हैं तो पैसों की कर दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते मुस्कुरा दीजिए। मैं इस साल जाके ईदी के बच्चों में, आगोश में, वो जो SOS विलेज के अंदर है, बच्चों के साथ हर हफ्ते का 1 घंटा लगाया करूँगा। तो कोई ना कोई बोझ उठा लें, किसी के गमों का बोझ उठा लें, किसी के माली मुश्किलात का बोझ उठा लीजिए, किसी का खिदमत का बोझ उठा लीजिए, कोई ना एक बोझ एक्स्ट्रा आपने साल उठा लेना है। तो ये आपने काम करना है। चौथा, पहली चीज़ कोई एक चीज़ मुख्तस कर देनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। दूसरा काम आपने ये करना है, कोई एक बुराई छोड़ देनी है। तीसरा काम, कोई एक स्किल अपना लेनी है। चौथा, कोई एक बोझ उठा लेना है। पाँचवा काम, किसी एक को बड़ा बना लें। आराम से रिसर्च कर लें, जितनी रिसर्च करनी है कर लें। आप सब कुछ रिसर्च करें, आप बोलें जी ये मौलवी साहब मुझे पसंद है, मैं इनको फॉलो करूँगा। अब आपने हर बात उनकी फॉलो करनी है और किसी को नहीं सुनना। ये कोई तरीका नहीं है, आज यूट्यूब पे आप इसको सुन रहे हैं, कल किसी और को सुन रहे हैं, परसों इसको सुन रहे हैं। ये जो अपने विंडो शॉपिंग की हुई है ना, दीन की और सूफीज़म की, इन सबको बंद कर दीजिए। पर्सनल डेवलपमेंट की, किसी एक बंदे को बड़ा मान लेना। कोई बंदा हो, मुझे कुछ से गर्ज नहीं है, कोई गोरा हो, काला हो, मुसलमान हो तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी एक बंदे को बड़ा बना लें कि यार इस शख्स को पूरे साल सुनना है, इसके अलावा जो ये बात करे ठीक है, किसी और की बात इसकी बात से लग्गा खाती है, मैच होती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। अगर मैच नहीं खाती तो मैं इस शख्स की बात मानूंगा, बाकी लोगों की मानूंगा। सिर्फ 1 साल के लिए करके देख लीजिए। जो कन्फ्यूजन मचाई हुई होती है ना हम लोगों ने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का, इंडिया का ये है कि कन्फ्यूज़ हैं बच्चे। कोई मुझसे पूछता है पाकिस्तान में दिल चाहता है इसको डोमेन को रिडायरेक्ट कर दूं confuse.com के ऊपर। आज कुछ काम करते हैं, सुबह कुछ करते हैं, शाम कुछ करते हैं, वीकेंड पे कोई और ख्वाब आ रहे होते हैं, वीकडेज पे कोई और ख्वाब आ रहे होते हैं, सुबह कुछ बात कर रहे होते हैं, शाम किसको बात कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं चाय के ढाबे के ऊपर, और बड़े बड़े प्लान बन रहे होते हैं और सुबह 2-2, 3-3 बजे सो के उठते हैं। कौन सी तरीका है? किसी एक बंदे को बड़ा बना लें। आखिरी और छठा काम जो आपने लाजमी करना है वो ये करना है कि आपने कुछ इनकम स्ट्रीम्स को ऐड करना है। इनकम स्ट्रीम से कितना पैसा आ रहा है इसको मत देखिए। मिसाल के तौर पे आप 9 to 5 जॉब करते हैं और आपको वहाँ से 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, आप बोलें कि मैं एक शख्स को ऊबर गाड़ी लेके दे दूंगा, वो ऊबर करीम इन ड्राइव जो यांगो शांगो जो भी उस पर चलाएगा, उसके मुझे 5,000 रुपये महीना आएंगे, बस ठीक है। आप, मैं किसी को गरीब को रेडी लेके दे देता हूँ और वो रेडी वाला मुझे रोज़ के 100 रुपये देगा, बिल्कुल ठीक है। महीने के 100 रुपये देगा, बिल्कुल ठीक है। गर्ज ये नहीं है कितना पैसा आ रहा है, आपको एक नई इनकम एस्टीमेट करनी है। आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 1, 2, 3, 5 तरीके जिससे मुझे पैसे आ रहे हैं। तनख्वाह के पैसे मेन आ रहे हैं 50,000 रुपये, ठीक है। और मैंने क्या किया है, मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद 200 रुपये महीना आता है। किसी बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ा देता हूँ, वीकेंड के ऊपर जाके मोहल्ले वालों की गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ। इसमें बिल्कुल शर्म ना करें, आपकी उम्र क्या है, लोग क्या बोलेंगे, भूल जाइए। ये 19, 20, 21 आपके पास इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, भले 1, 2 रुपया उससे आ रहा हो। मैं यूट्यूब का चैनल बना दूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूँगा, मैं किताबें लेके चले आया करूँगा और जाके मस्जिद के बाहर खड़े होकर बेच दिया करूँगा। मैं कहीं से किताबें उठाऊंगा, गुफ्तगू से उठा लूँगा, कहीं से उठा लूँगा, यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो जाऊँगा, स्टॉल लगा के एक टेबल लेके अपनी गाड़ी के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर बेच दूंगा। और कुछ नहीं, वीकेंड के 500 रुपये बनेंगे ना, ये 500 रुपये की इनकम स्ट्रीम ऐड हो गई। एक नई चीज़ जैसे पहले आप नहीं काम कर रहे थे। मैं ज्वेलरी बेच दूंगा मीना बाज़ार में जाके, मैं ईद के ऊपर बाज़ार लगा लूँगा, मैं उम्रे पे बाज़ार लगा लूँगा, हज उम्रे के लिए बाज़ार लगा लूँगा, मैं रमज़ान के अंदर जाके बाज़ार लगा दूंगा, चूड़ियाँ बेच दूंगा, कुछ और कर दूंगा। कोई ना कोई इनकम स्ट्रीम का तरीका आपने ऐड करना है। अगर ज़िंदगी में भी एक तरीका है तो साल के आखिर तक आपके पास 12 हो, हर महीने का ऐड कर लीजिए। 12 नहीं होंगे तो 6 होंगे, 6 नहीं होंगे तो 4 होंगे, 4 नहीं होंगे 2 होंगे। एक तरीका तो ज़्यादा बनेगा ना, कम से कम ये 6 काम आपने करने। एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए
मुख्तस कर देनी है, एक बुराई छोड़ देनी है, एक स्किल अपना लेनी है, एक का बोझ उठा लेना है, एक को किसी को मेंटर बना लेना है और कुछ इनकम एस्टीमेट करनी है, एक तो कम से कम ऐड कर दिए। ये काम कर लीजिए और ज़रूर ज़रूर साल के आखिर में मुझे बताइएगा अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो आपका साल कैसा रहा, इसमें कुछ बेहतरी हुई या नहीं हुई। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।